हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। चलो आज के इस सुपर डुपर क्लासेस में मैं आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चा लोग। और आज की ये शानदार क्लास होने वाली है बच्चा, किसके नाम करने वाले हम लोग, आप लोग देख सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बातें कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आज इस लेक्चर में देखो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मैंने अभी आपको जस्ट बताया, फिर जस्ट बता के फिर मैं जस्ट आ गया किसमें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो बच्चा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ही बोलते हैं हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जो आप इस टाइम स्टडी करते हैं ना, जो भी आपके घर में पीरियोडिक टेबल होगा या जो भी आपने पीरियोडिक टेबल इस टाइम देखा होगा, वही बच्चा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जिसको बच्चा नील्स बोर ने दिया था। ठीक है, आप बात को समझो, मैंने क्या क्या चीजें मेंशन किया उसकी बातें मैं मेंशन कर रहा हूं। देखो हेनरी मोजले की बात हो रही है। ठीक है, हेनरी मोजले साहब ने अपना हम लोग ने पढ़ा उनके मेनली पीरियोडिक लॉ को। अब इसकी बात हम लोग करेंगे बच्चा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में, जिसमें नील्स बोर की कुछ बातें हैं उनको भी हम लोग समझने वाले हैं। नील्स बोर ने ऐसी कौन कौन सी बातें की होंगी, जो भी चीजें हम लोग समझ लेंगे इस वीडियो लेक्चर में। चलो बिना किसी देरी के आते हैं अपने टॉपिक पे। चलो देखो, फर्स्ट पॉइंट है बच्चा, एलिमेंट्स आर अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। इस पीरियोडिक टेबल में आपको क्या देखने को मिलेगा, उस पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स होगा ना, वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की ऑर्डर पे रखा गया है। ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की ऑर्डर पे एलिमेंट्स को रखे गए हैं इस पीरियोडिक टेबल में। जो आपके पास पीरियोडिक टेबल है, सिंपल सी बात है, बहुत बहुत सिंपल सी बात है। अब हम लोग फर्स्ट पॉइंट समझते हैं बच्चा, ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स होते हैं उनकी कुछ खास बात है। पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स होते हैं उनकी कुछ खास बात है। सबसे पहली बात कि सर ये ग्रुप क्या होते हैं, आप ये बताइए। मैंने लिखा बच्चा कि आपके जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 वर्टिकल कॉलम है। कितने हैं? 18 वर्टिकल कॉलम है, जिसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं, जिसको नंबर्ड किया गया है 1 to 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से 18 तक कर दिया गया है। अब क्वेश्चन ये बनता है, सर ग्रुप्स तो समझ में आ गया, मींस वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोलते हैं। इन अ पीरियोडिक टेबल वर्टिकल कॉलम आर नोन एज ग्रुप। वर्टिकल कॉलम आर नोन एज ग्रुप। कितने ग्रुप होते हैं बच्चों? 18 ग्रुप होते हैं। 1 to 18 ग्रुप होते हैं अपने मेंडलीफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। मेंडलीफ की बात नहीं कर रहे हैं, वो लोग बार बार वही आ रहे हैं क्योंकि अभी कल की क्लास में हमने कंप्लीट किया उसे, तो मेंडलीफ जी याद आते रह रहे हैं। अच्छी बात है, याद आने चाहिए। चलिए अब सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं बच्चा, सेकंड पॉइंट, जितने भी एलिमेंट्स बच्चे एक ग्रुप में रखे गए हैं उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। मतलब ग्रुप 1 के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे या ग्रुप 2 के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे, ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चा सिमिलर होती है। ग्रुप 2 के अंदर जितने भी लोग होंगे सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सिमिलर होती है। ग्रुप 3 के अंदर जितने एलिमेंट्स आएंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। इस बात का इस खास ध्यान रख के इस मेंडलीफ देख रहे हो बार बार मेंडलीफ आ रहा है, इस बात का खास ध्यान रख के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया था। ठीक है, चीजों को समझो। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चा? अच्छा एक चीज और, सेम वैलेंसी होगा। उस ग्रुप में जितने भी लोग होंगे ना, सबकी वैलेंसी सेम होगी, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, सबके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल भी सेम होगा। अगर ऊपर वाले का एक है ना, ऊपर वाले एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है तो सभी का एक एक होने वाला है। अगर ऊपर वाले का 2 होगा तो सभी का वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2 होंगे। यानी कि चीजों को समझना, जितने भी ग्रुप्स है बच्चों उसको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। जितने भी ग्रुप्स हैं, आपके पास 18 ग्रुप हैं, 18 ग्रुप को 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, देखो ग्रुप नंबर 1 एंड 2 बच्चा एस ब्लॉक एलिमेंट होता है। ग्रुप नंबर 1 एंड 2 जो होते हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहे जाते हैं। ग्रुप नंबर 3 to 12 की अगर मैं बात करूं बच्चा, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आ जाएंगे। ओके, ग्रुप नंबर 13 to 18 की बात किया जाए तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। अगर आपको मैं एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं तो GP3 जो है ना, ग्रुप नंबर 3 जो है, ये सारे, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में 2 नीचे लाइन बनी होती है, लेंथेन और
और एक्टिनॉइड की सीरीज होती है। वो मेरे जो अपना हमने ट्रिक बताया उसमें जाके आप एक बार देखेंगे, उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल इन चीज़ों के बारे में दिया है। एक बार आप वहाँ पे जाएं और चीज़ विजिट करके आए। वहाँ पे विजिट करने के लिए आपको मैं टिकट दे रहा हूँ कि आप जाएं और वहाँ पे मेंडलीफ, फिर मेंडलीफ आ गया यार, क्या मेंडलीफ जी मेरी ज़िंदगी में ही रहेंगे क्या? मतलब याद बार बार आ रहा है, याद मुझे नहीं आना, मतलब आना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा कुछ चल रहा है। तो मेंडलीफ जी जरा 2 मिनट सब्र करिए, ठीक है, आप आइएगा दिल पे मेरे। चलो उसके बाद देखो बच्चा, डी ब्लॉक आपका GP3 to GP12 होता है, जिसमें F ब्लॉक की बात करें तो ग्रुप नंबर 3 में आ जाएंगे, ठीक है। ग्रुप नंबर 13 to 18 बच्चा P ब्लॉक एलिमेंट्स कहे जाते हैं। इन चीजों को नोट करिए, ये खास बात मैंने बताया मेंडलीफ, ये खास बात मैंने बताया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स के बारे में। ये खास बात मैंने बताया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स के बारे में। अब मैं बच्चा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पीरियड्स के बारे में बात करूंगा, इसको नोट डाउन करिए। फिर आपके सामने एक न्यू स्लाइड, सेकंड स्लाइड में क्या है कि हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स हैं उसके बारे में कुछ खास बात समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सर ये बनता है कि आप बताइए सबसे पहले पीरियड्स क्या होते हैं। तो सुनिए ध्यान से, पीरियड्स क्या होते हैं? जो वर्टिकल, देखो वर्टिकल आपका कॉलम होता था तो ग्रुप होता था, बट हॉरिजेंटल रोज को हम लोग पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपने माइंड में सेट करिए कि हॉरिजेंटल रोज आर इन ए पीरियोडिक टेबल, दैट इज नोन एज पीरियड्स। सबसे पहले माइंड में सेट करो कि देयर आर 7 हॉरिजेंटल रोज। कितने हॉरिजेंटल रोज होते हैं बच्चा? 7 हॉरिजेंटल रोज होते हैं, जिसे हम लोग पीरियड कहते हैं पीरियोडिक टेबल में। यानी कि 2 चीजें मैंने बताया, फर्स्ट कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं, ठीक है। अब ये पीरियड क्या होते हैं? जो हॉरिजेंटल रोज होते हैं पीरियोडिक टेबल में उसी को पीरियड बोलते हैं। समझ में आ गया? बोलो यस सर। चलो उसके बाद बच्चा देखो 7 पीरियड तो होते हैं। फर्स्ट पीरियड में 2 आपको एलिमेंट्स मिलेंगे। मैंने मेंशन किया है कि देयर आर प्रेजेंट 2 एलिमेंट्स इन फर्स्ट पीरियड। पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स बच्चा? 2 एलिमेंट होते हैं। 8 एलिमेंट्स इन ईच सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। दिमाग में नोट करो, 8 एलिमेंट होते हैं बच्चे सेकंड और थर्ड पीरियड में। सेकंड में भी 8 एलिमेंट है और थर्ड में भी 8 एलिमेंट होते हैं। 18 एलिमेंट ईच इन फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड, ठीक है बच्चा। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स होते हैं। समझ रहे हो तो बोलो यस सर, ठीक है। नहीं समझ रहे हो तो भी बोलो यस सर। फिर तो मतलब नो सर बोलना, फिर चीज़ें कमेंट में बता देना सर समझ में नहीं आया, फिर से अच्छे से बताइए। अबे अच्छे से बता ही रहा हूँ, मतलब कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। बहुत अच्छे से चीज़ें को कवरअप किया जा रहा है। देखो 32 एलिमेंट्स इन सिक्स्थ पीरियड। सिक्स्थ पीरियड में कितना बच्चा? 32 एलिमेंट्स होता है। एंड सेवेंथ पीरियड जो होता है बच्चा इनकम्प्लीट पीरियड माना जाता है, ठीक है। ये इनकम्प्लीट पीरियड होते हैं जिसमें आपके लगभग 28 एलिमेंट होते हैं। कितने होते हैं बच्चा? नियर अबाउट 18 एलिमेंट होते हैं, जिसमें फोर्थ पोजीशन आर वैकेंट। चीजों को समझो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं। चीजें समझ लेना, 7 पीरियड होते हैं। पीरियड क्या होते हैं? जो बच्चा आपके क्या होते थे? हॉरिजेंटल रोज को पीरियड बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोलते हैं। 18 ग्रुप होते थे और 7 पीरियड होते हैं। चीजें समझ में आ रही तो बोलो यस सर। ओके चलो उसके बाद बच्चा ये 7 पीरियड में मैंने एक एक चीज बताया कि फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट, सेकेंड एंड थर्ड में कितने, फोर्थ एंड फिफ्थ में कितने, सिक्स्थ में कितने एंड सेवंथ पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं। बहुत ही इज्जत से मैंने बता दिया। चलो उसके बाद बच्चा मैंने क्या बताया कि मेटल्स आर लोकेटेड इन लेफ्ट। देखो पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो आपको मेटल्स कहां देखने को मिलेगा बच्चा? लेफ्ट में और सेंट्रल पार्ट ऑफ द पीरियड। सपोज करो बच्चा ये आपका एक पीरियोडिक टेबल है। सपोज किया मैंने ये मेरा एक पीरियोडिक टेबल है। सपोज करेंगे, नीचे 2 सीरीज भी होती है, ठीक है। चलो मैंने मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल सपोज किया, मैंने ये बना दिया। ये बच्चा देखो यहां पे आपको मिल जाएगा
मेटल्स और इस एरिया में आपको मेटल मिल जाएगा। लेफ्ट पार्ट में एंड सेंट्रल वाले पार्ट में मेटल्स होते हैं। जो राइट वाला पार्ट होता है बच्चा, उसमें नॉन मेटल्स होते हैं। अब ये मत कहते ना सर इसमें बहुत से मतलब चीजें बता रहा हूं मैं चीजों को, इसमें मेटल्स हो गए, मेटलॉइड्स हो गए, वो बात तुम्हारी सही है कि मेटल मेटलॉइड्स आ रहे हैं, बट ज्यादातर की बात हो रही है कि मैक्सिमम आपको इसमें नॉन मेटल्स मिल जाते हैं। चलो देख लो यहां पे, मेटल्स आर लोकेटेड इन लेफ्ट एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द, एक्चुअली ये सब चीजें मैंने निकाला उसमें क्या आपको देने लायक लाइन है। चीजें को समझो, बुक्स के अंदर से बुक्स पूरी पढ़ डालोगे बट समझ नहीं आएगा क्या लिखना है क्या करना है, तो उसके अंदर से लाइन को खींच के लिखा गया। चीजों को समझो कि क्या क्या इसमें दे, इंपॉर्टेंट टर्म्स को मैं कवर अप कर रहा हूं, एग्जाम टर्म 2 को टारगेट में लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है। तो बात को समझ लो कि आपको मेटल्स कहां मिलेगा बच्चा, मेटल्स आपको लेफ्ट पार्ट में और सेंट्रल वाले पार्ट में पीरियोडिक टेबल में मिल जाएगा। चलो उसके बाद बच्चा नॉन मेटल्स कहां पे होता है बच्चा, अपर राइट पार्ट, मतलब ठीक है पीरियोडिक टेबल में आप देखो यहां पे जो राइट वाला पार्ट है यहां पे आपको मिल जाएगा नॉन मेटल्स। चीजों को समझ गए हो तो नोट डाउन कर लेना। उसके बाद बच्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सिग्निफिकेंस, बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स दे रहा हूं मैं, अगर आपको अच्छा लगे, क्योंकि बहुत बच्चों का रिक्वायरमेंट था सर बहुत जो बड़े लेक्चर्स बना रहे हैं उसको पार्ट वाइज कर दो, हम लोग अच्छे से देखेंगे, चीजों को समझ में आएगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और पूरी चैप्टर को कवर अप कर लेंगे बहुत कम टाइम में। हमने कहा ठीक है भाई साहब आपकी बात है, आपको देखना है, आप छोटे छोटे लेक्चर्स मांग रहे हो, छोटे छोटे दूंगा मैं, तो इसको नोट कर लो। और कोई डाउट होता है इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और आपकी क्वेरीज को दूर किया जाएगा, ठीक है। चलो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।